नमस्कार। ओम। आइए आज हम आपको कुछ साधारण इजीली और प्रॉफिटली ज़्यादा परिश्रम भी न करना पड़े, हमारा योग भी पूरा हो जाए और हम रोगी भी न बने, या कोई रोग हो तो उसमें बेनिफिट प्राप्त हो। ऐसे कुछ हम छोटी छोटी टिप्स आपको आज बताने जा रहे हैं। आइए, सबसे पहले हम किसी खुले स्थान या वातावरण को शुद्ध बनाते हुए, अब हमने यहाँ बात कही कि वातावरण शुद्ध, तो वातावरण शुद्ध यदि आप घर में हैं तो कोई अच्छी सी धूप बत्ती वगैरह जला लें, या छत पे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ अच्छा सा बिछा लें, जैसे हमने कम्बल को बिछा रखा है अभी, जिससे कि आपको आराम मिले, अभ्यास को करने में शारीरिक कोई परेशानी ना हो। या खुला वातावरण, जैसे हम अभी मंदिर पे हैं, वैसे भी आइए हम ओम का उच्चारण करते हैं। ये बैठने का स्थिति, सबसे प्रथम बैठने का स्थिति पे आते हैं। अभी जो हम बैठे हैं ये सुखासन है, और जब हम एक दाहिने पैर को ऐसे बाएं पैर पे रख लेते हैं तो ये हो जाता है सिद्ध आसन, और जब हम दोनों पैरों को इस पे ऐसे चढ़ा लेते हैं तो ये हो जाता है पद्मासन। तो आइए, एक और बैठने का आसन है जिसको वज्रासन बोलते हैं, क्रम में हम आपको आगे बताएंगे। तो कुछ नहीं तो कम से कम सिद्धासन में तो हमें बैठना ही चाहिए। तो और सिद्धासन में बैठते हुए हम अपने शरीर को, कमर को, पीठ को, गर्दन को पूरी तरीके से सीधे कर लें। घुटनों पे ये हथेली को ऐसे रख लें, और अंगूठा और तर्जनी यानी कि अंगूठे की बगल वाली उंगली को आप ऐसे लगा लें, और कोमलता से, सहजता से, बिल्कुल प्रसन्नतापूर्वक आंखें बंद करते हुए लंबा गहरा सांस भरते हुए ओम का उच्चारण 3 बार करते हुए आइए। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। कोमलता से धीरे धीरे आँख खोलेंगे, और ऐसे थोड़ी देर आंख बंद किए तो हाथ को ऐसे थोड़ा सा आंखों को सहला सकते हैं, जिससे कि आपको रिलीफ महसूस हो आंखों पर। तो आइए, सबसे पहले योग में हम आपको बताते हैं
सूक्ष्म व्यायाम। अब ओम उच्चारण के बारे में भी हम विस्तार से आपको बताएंगे कि ओम का उच्चारण करने से क्या लाभ होते हैं, क्या मानसिक लाभ होते हैं, क्या आध्यात्मिक लाभ होते हैं, क्या शारीरिक लाभ होते हैं, क्या रोगों पर लाभ होता है। इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक ओम के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम आज के अभ्यास को, प्रथम योग में किस अभ्यास को हम करें, तो सूक्ष्म व्यायाम के नाम से हमारे स्वामी रामदेव बाबा के द्वारा बताया भी जाता है कि सूक्ष्म व्यायाम। तो सूक्ष्म व्यायाम कैसे करें, तो सबसे पहले हम पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। ऐसे पैर को हम सीधा करेंगे, ऐसे देखिए हमने अभी सीधा किया पैरों को, ऐसे हाथ को हमने पूरा पीछे रख दिया। ऐसे जितना आप ऐसे पूरा पीछे रख सकते हैं, पैर को ऐसे आगे कर दिए। ऐसे पैरों में जकड़न रहता हो, पैरों में दर्द रहता हो, घुटनों में दर्द रहता हो, मांसपेशियां जकड़ गई हो, मतलब झिनझिनी रहता हो पैरों में, ब्लड गाढ़ा रहता हो और गठिया साइटिका टाइप का कोई पेन रहता हो हमेशा, या सुबह सुबह आप कभी जगते हैं तो ऐसा पता चलता है कि एड़ी में दर्द हो जाता है, चल नहीं पाते हैं, फिर बाद में ठीक भी हो जाता है। तो इस अभ्यास को, जो पैरों का अभ्यास अभी हम बताने जा रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम, ये ऐसे करते करते आप पैरों के पूरे प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। आप पैरों में दर्द से आराम पा सकते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम है। ऐसे हम उंगलियों को मोड़ रहे हैं, ऐसे दोनों उंगलियों को, ये देखिए, ये लंबा लंबा सांस भी भरना है इसमें, अभी हम बता रहे हैं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे भरना है, देखिए और अच्छे से करने के लिए ऐसे, फिर ऐसे सांस जब हम छोड़ेंगे तो पंजे को आपस अपनी ओर करेंगे, ये देखिए हमने किया हुआ है, और गले को भी आगे करेंगे ऐसे। और जब सांस भरेंगे तो पंजा पूरा ऐसे, फिर सांस छोड़ेंगे ऐसे। इस अभ्यास को आप रोज 10 से 20 बार कर सकते हैं ऐसे ऐसे। फिर गोल गोल ऐसे घुमाइए, पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, क्लॉकवाइज लंबा लंबा सांस के साथ। जब इधर जाए तो सांस भीतर, वापस आए तो सांस बाहर छोड़ देना ऐसे। ध्यान दें, कोई भी अभ्यास आप शारीरिक करेंगे तो उसमें लंबा लंबा सांस ही आपको रोगों पर लाभ देगा या शारीरिक अधिक लाभ देगा। बिना सांस के आप कोई भी अभ्यास करेंगे तो कोई खास लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ये भी क्लॉकवाइज हम कर लेंगे 10 बार, एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे 10 बार, ऐसे पूरा तन के, ऐसे पूरा अपनी ओर, पूरा बाहर की ओर ऐसे। तो इससे क्या होगा कि पैरों में जकड़न रहता होगा, नस छोटी हो जाती हैं, छोटी बड़ी हो जाती हैं, किसी किसी के पैर भी छोटे बड़े हो जाते हैं। तो इसको करने से बहुत लाभ मिलेगा। और आप पैरों के तो दर्द में बहुत लाभ मिलता है, मतलब अगर दर्द नहीं है तो किसी को, तो रोज़ करने से दर्द कभी होगा भी नहीं। उसके बाद अगला अभ्यास ये घुटने के लिए खास है, इसको मोड़ेंगे ऐसे, ऐसे सांस भरा, छोड़ दिया। ये एड़ी को ना अंगूठे और उंगली के बीच में ऐसे फंसा के रखेंगे, ऐसे देखिए ऐसे, देख लिए। फिर दूसरी को करेंगे ऐसे, ठीक। इसके बाद आप देख रहे होंगे, आप करेंगे जब इस प्रकार से तो आपके हाथों में भी थोड़ा सा पेन होगा ऐसे, क्योंकि कभी किए नहीं हैं आप, तो पेन होगा आपको। और थोड़ा सा ऐसे आ जाए आगे की ओर, तो हाथ को आप ऐसे सीधा करें, आपस में जो है ना ऐसे, ये इसको हम ऐसे लपेट लेंगे ऐसे, इसको हम ऐसे लगाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे लगा के इसको ऐसे
पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद हम ऐसे सांस को भर के पीछे जाएंगे ऐसे और फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर ऐसे, सांस बाहर, फिर सांस भरेंगे, फिर सांस को बाहर करेंगे, फिर सांस भरेंगे, फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे ऐसे। जब हम आगे आ रहे हैं तो पंजा अपनी वापस अपनी ओर हो रहा है और ये बाहर। कोई बात नहीं, पहली बार ना जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इसी क्रम में करना है ऐसे। फिर सांस भर के घुटने के बाहर ऐसे लेकर आना है इसको पीछे। आज जितना आ जाए, पहली बार में कोशिश करना है, लेकिन फूल ये हुआ ऐसे करना जरूरी है। फूल तो इतना तक जा सकते हैं कभी कभी। और कमर दर्द में बहुत लाभ मिलता है। जिनके पैरों में घुटने के पीछे साइड में इसमें दर्द होता है, इसमें दर्द होता है, इसमें दर्द होता है, तो इसको ऐसे करने से लाभ मिलता है। ऐसे दोनों तरफ से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी अभ्यास को 10 से 20 राउंड करना ही है, 10 से 20 बार करना है, तभी उसका बेनिफिट प्राप्त होगा। ये सूक्ष्म व्यायाम का एक अभ्यास और ये है ऐसे। ये देखिए बटरफ्लाई जिसको कहते हैं। बटरफ्लाई करने से बवासीर, जंघाओं की मांसपेशियां, घुटनों की मांसपेशियां, पैरों की मांसपेशियां, पिंडलियों की मांसपेशियों में आराम मिलता है और इनकी आयु भी बढ़ती है, जल्दी खराब भी नहीं होते ये सब। और ऐसे पूरा तितली उड़ा सकते हैं ऐसे बटरफ्लाई आप, ऐसे पूरा पूरा। इसको बटरफ्लाई से तो बवासीर में आराम मिलेगा ही, माताओं बहनों के मासिक धर्म में प्रॉब्लम में भी आराम मिलेगा। नॉर्मल डिलीवरी में भी अगर किसी को गर्भावस्था का समय चल रहा है तो ऐसे ऐसे अभ्यास कराते रहें, हल्का हल्का प्रतिदिन लंबा लंबा सांस के साथ। नॉर्मल डिलीवरी होगा 99%। ऐसे फिर थोड़ा दर्द करे तो फिर ऐसे खोल लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर आराम से बैठ कर अब हाथों से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताएंगे जिससे शरीर पर बहुत बड़ा बड़ा लाभ आपको एक हफ्ते में ही मिलना शुरू हो जाएगा प्रतिदिन करने से। सुबह सुबह करें, अभी सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है, भोर का समय है और वातावरण बिल्कुल शांत है। कहीं कहीं मंदिरों पे भजन बज रहे हैं, तो इस समय का जो समय है बहुत आनंददायक समय होता है और योग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें अमृत तुल्य ऑक्सीजन हमें प्राप्त होते हैं, जिसको प्राणवायु बोलते हैं, शुद्ध प्राणवायु इसी समय मिलते हैं। जिसको हम अपने भीतर लें तो हमारे शरीर के अष्टचक्र नौ द्वार बिल्कुल अनुग्रहित होते हुए शुद्ध होकर के विकार रहित हो जाते हैं, बिल्कुल विकार रहित हो जाते हैं ऐसे। आइए हाथ सामने करें। हमारे बगल में भी एक नौजवान व्यक्ति हैं, कर रहे हैं योग, बहुत सारे लोग हैं करते हैं। हाथ सामने करें, हाथ सामने। ऐसे अंगूठा है अंदर करके इसको ऐसे बंद करें, पूरा ऐसे सामने बिल्कुल रखना है ऐसे। फिर सांस भर लिए, छोड़ दिए। इसको करने से गर्दन में जकड़न हो, गर्दन में दर्द रहता हो, बहुत आराम मिलेगा ऐसा करने से। फिर ऐसे गोल गोल घुमाएं, कमर में, गर्दन में, पीठ में जकड़न हो तो ऐसे करने से आराम मिलता है, क्लॉकवाइज ऐसे। फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 से 10 बार, 10 से 20 बार ऐसे अभ्यास को करना है प्रतिदिन आपको। फिर ऐसे थोड़ा सा कंधे को रोटेट करें, ऊपर पीछे नीचे आगे, सांस भर के ऊपर, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे
किसी भी को राउंड को सीधा करने के बाद उल्टा जरूर करना है, यानी कि दोनों तरफ से करना है अभ्यास को। तो अब 10 से 20 बार अवश्य करना है, तभी तो लाभ प्राप्त होगा, तभी तो कुछ शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। आइए दूसरा अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम का आप बताते हैं। ऐसे 5 उंगली को ऐसे कर लें, फिर ऐसे कंधे पे रखें, ऐसे सटा लें। देखिए सटा हुआ है, ये ऐसे सटा लें और आगे करें और गोल गोल ऐसे घुमाने का प्रयास करें। ऐसे इसको करने से कंधे में, हाथों में, बाह में, पीठ में, पंजरी में जितने भी जकड़न होंगे, दर्द होंगे, आराम मिलेगा। हृदय रोग में आराम मिलेगा। लंबा लंबा श्वास लेते हुए ऐसे श्वास भरा तो ऊपर गया, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे। फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे 5, 10, 10 बार दोनों तरफ से कर लेंगे, ठीक है। फिर ऐसे हाथ ऐसे रखेंगे और श्वास भरते हुए पूरा ऐसे ऊपर की ओर कर देंगे, ऐसे। ऐसे पूरा हाथ दिखाई दे रहा है आपको, पूरा ऐसे सीधा होकर के ऐसे करना है। पहले तो ऐसे फंसा लेंगे, फिर इसको ऐसे पलट लेंगे, पलट के श्वास भर के पूरा सीधा करेंगे ऐसे। फिर ऐसे लाके सीधा सिर पे रख देंगे, फिर ऐसे पलट लेंगे, फिर ऐसे रख लेंगे, फिर हाथ ऐसे कर लें, आराम मिलेगा ऐसे ऐसे। फिर इसी पर भी रख सकते हैं, आराम मिलेगा। फिर ऐसे पकड़ें दोनों कलाई को, दाएं से बाएं हाथ, हाथ से दाएं कलाई को, दाएं हाथ से बाएं कलाई को ऐसे पकड़ के रखें। फिर एक तरफ ऐसे श्वास भरते हुए फिर से भी दोनों तरफ से। हृदय रोग में, श्वास रोग में बहुत लाभ देता है ये, और शारीरिक लाभ जब कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा। सांस भरे, सांस छोड़िए, फिर ऐसे सांस ऐसे पीछे से पूरा दबाकर इंटरलॉक कर लें। ऐसे इंटरलॉक करके हाथों को फिर ऐसे पीछे से रखें, गर्दन पे रख करके और दबाते हुए और सांस भरे पूरा। इसको भी ऐसे 10 बार करना है। फिर ऐसे हाथ नीचे आराम से। फिर दाहिना साइड, यहाँ पर खाना खाते समय, दांत से कोई चीज़ चबाते समय यहाँ पे फूलता है, इसको ऐसे दबाना है, इससे ऐसे दबा के सांस भरना है। दस बार इधर से भी। दस बार इधर से भी, ठीक है। आगे से भी ऐसे कर लेंगे। इसको भी 5 बार कर लेंगे कम से कम। फिर घुटने पे ऐसे हाथ वापस ला के रखेंगे, जहाँ से शुरू किए थे जैसे वैसे रखें। ऐसे सूक्ष्म व्यायाम अब समाप्ति होने वाला है। ऐसे गर्दन के लिए स्पेशल श्वास भर के, गर्दन के लिए, दांत के दर्द के लिए, दांत की कमजोरी के लिए, पायरिया के लिए, सिर में दर्द के लिए, गले में थायराइड के लिए, जिसको थायराइड हो जाता है माताओं बहनों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं, कोई चीज़ खा नहीं पाते, घोट नहीं पाते, तो उसके लिए श्वास भर करके दांतों को पूरा सटा लेंगे, ऐसे बैठा लेंगे और श्वास भर के पीछे गर्दन करेंगे जितना हो सके ऐसे।
ऐसे जैसे अभी आया तो आपको भी आएगा। थोड़ी देर पहले हमने प्रसाद खाया था मंदिर पे, तो अभी इसके कारण ऐसा हुआ। तो सांस भर के ऐसे करेंगे। सांस बाहर ऐसे छोड़ के फिर गर्दन को और दाढ़ी को ऐसे सटाएंगे। सांस बाहर कर देंगे, फिर सांस भरेंगे, फिर सांस बाहर ऐसे। इसको भी ऐसे 10 बार करना है, ठीक है। फिर गोल ऐसे घुमाना है। इसमें भी सांस भरना है ऐसे, और फिर सांस छोड़ना है आगे आके। दोनों तरफ से करना है इसको ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। 5 10 बार अवश्य करना है इसको। आइए लास्ट में फिर थोड़ा सा सांस भर के शांत हो जाएं। श्वासों पर ध्यान देते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर आने दें और अपने पूरे शरीर में ध्यान करें। सांसों पर ध्यान दें। श्वास धीरे धीरे बिल्कुल बाहर कैसे आ रहा है, इतना धीरे धीरे श्वास को बाहर करना है कि रुआ भी नाक के पास रहे तो ना हिले। ऐसे 3 से 5 बार करना है लास्ट में। तीन से 5 बार करने के बाद ऐसे हाथ को रगड़ेंगे और धीरे धीरे आँख खोलते हुए चेहरे का भी ऐसे मसाज कर लेंगे और चेहरे का ऐसे मसाज कर लेंगे ऐसे। फिर ऐसे भी शरीर को भी ऐसे मसाज कर सकते हैं। जितने भी कोशिकाएं हैं एक्टिव हो जाएंगी। कोशिकाएं मरेंगे नहीं, सभी कोशिकाओं पर, सेल्स पर ब्लड का सर्कुलेशन सुचारू रूप से होगा। तो आइए आज सूक्ष्म व्यायाम का दौर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में और भी आसन, प्राणायाम, जड़ी बूटी, आयुर्वेद और खाने पीने की चीज़ों के बारे में, और हवन से कैसे हम रोगों पर विजय प्राप्त करें, कौन कौन सी जड़ी बूटी उसमें हम डालें, क्या क्या डालें, ये हम और भी वीडियो बना करके आपको देते रहेंगे। तब तक आप लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सब्सक्राइब करें। योगाचार्य दीपक मिश्रा जी के नाम से प्यार दें ताकि हम और आपको अच्छा करने का प्रयास करें, आपका भला करने का प्रयास करें। सेवा परमो धर्म। ओम शांति शांति शांति।